कभी सन्नाटे ने कहा था मुझे बोलने दो जरा। कभी सन्नाटे ने कहा था मुझे बोलने दो जरा, पर डर ने कहा खामोश रहो, यहाँ सच की सजा है। कभी सन्नाटे ने कहा था मुझे बोलने दो जरा, पर डर ने कहा खामोश रहो, यहाँ सच की है सजा। साथियों, हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान जिंदा है पर जिंदगी डरी हुई है। बोलने से पहले सोचता है, सोचने से पहले डरता है और डरने के बाद चुप हो जाता है। इन शब्दों की गहराइयों को दिल से महसूस करिए। फिर से दोहराता हूँ, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान जिंदा है पर जिंदगी डरी हुई है। बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले डरता है और डरने के बाद चुप हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर अपने चैनल छटपटाहट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पुनः एक बार। साथियों, कहते हैं लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज़ है, पर अफसोस अब आवाज़ें लाइक और व्यूज़ में तोली जाती हैं। पर अफसोस अब आवाज़ें लाइक और व्यूज़ में तोली जाती हैं। तब मैंने कहा था प्रारंभिक अपने स्वरों में, कभी सन्नाटे ने भी कहा था मुझे बोलने दो जरा, पर डर ने कहा खामोश रहो, यहाँ सब सच ही सजा है, यहाँ सच की सजा है। आज की इस प्रस्तुति में मैं साथियों आपको ले चलूँगा एक ऐसे समय में जहाँ हर दीवार के पीछे कैमरा है, जहाँ हर दीवार के पीछे कैमरा है, हर शब्द पर पहरा है, हर चेहरा मुस्कान में लिपटी चुप्पी का दास है। हर शब्द पर पहरा है, हर चेहरा मुस्कान में लिपटी हुई चुप्पी का दास है। हमारे समाज में भय अब केवल भावना नहीं रहा, वो व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। वो एक ऐसा हथियार है जिससे सत्ताएं टिकती हैं, लोग झुकते हैं और सत्य हार जाता है। एक ऐसा हथियार जिससे सत्ताएं टिकती हैं, लोग झुकते हैं पर सत्य हार जाता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी विकास के नाम पर डर को इतना पवित्र बना दिया गया है कि अब हमें डरने में भी सुकून महसूस होता है। डरने में भी सुकून महसूस होता है। अजीब दौर है ये भी, अजीब दौर है ये भी जहाँ डरने वालों को समझदार कहा जाता है। अजीब दौर है ये भी जहाँ डरने वालों को समझदार कहा जाता है और सच बोलने वाले को गद्दार, और सच बोलने वाले को गद्दार। मित्रों, अब अखबारों में खबरें चीखती हैं पर कान बहरे रहते हैं। अखबारों में खबरें चीखती हैं पर कान बहरे रहते हैं। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इंसान से ज़्यादा नफरत के प्रतीक बन गए हैं, तो समझ लीजिए भय केवल भीतर नहीं है, हमारे चारों ओर सांस ले रहा है। भय हमारे चारों ओर सांस लेता है। अब वो हवाएं भी पूछती हैं, अब वो हवाएं भी पूछती हैं, सांस लेने की इजाज़त है। और सूरज भी डरता है, चमकने की सजा न मिल जाए कहीं, चमकने की सजा न मिल जाए कहीं। यही है आज की कविता साथियों, भय डर के साये में, जो केवल शब्दों की रचना नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम सबका चेहरा झलकता है, हम सबका चेहरा झलकता है। ये कविता जो हमारे समय की धड़कन है, हमारे भीतर छिपे उस डर की गवाही है साथियों, जिसे हम रोज जीते हैं, रोज पीते हैं, पर कभी बोल नहीं पाते। यह कविता अत्यंत प्रभावशाली और सामाजिक यथार्थ को उजागर करने वाली है। डर के साये में, जड़ों की छांव में महकता हुआ,
जड़ों की छाँव में महकता हुआ डर बसता है आंखों में अब, डर बसता है आंखों में अब। न बच्चों की वो हंसी रही, न बच्चों की वो हंसी रही। सुनसान गलियों में खामोशी हर सांस जैसे बसी रही, हर सांस जैसे बसी रही। अखबारों में खून की सरगर्मी, अखबारों में खून की सरगर्मी टीवी पर चीखें बिकती हैं। अखबारों में खून की सरगर्मी टीवी पर चीखें बिकती हैं। किसे बताएं कौन सुनेगा, किसे बताएं कौन सुनेगा। यहाँ तो सजाएं चुप सी दिखती हैं, यहाँ तो सजाएं चुप सी दिखती हैं। सत्ता से डर, व्यवस्था से डर, सत्ता से डर, व्यवस्था से डर। सच कहने की हिम्मत नहीं, भीड़ में भी अकेलापन है। सत्ता से डर, व्यवस्था से डर, सच कहने में भी हिम्मत नहीं है, भीड़ में भी अकेलापन है। हर चेहरा जैसे कोई गुनाहगार कहीं है, हर चेहरा जैसे कोई गुनाहगार कहीं है, हर चेहरा जैसे गुनाहगार कहीं है। मंदिर मस्जिद सब अब नफरत के बंदीगृह हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब अब नफरत के बंदीगृह हैं। ईश्वर भी शायद डर गया है, ईश्वर भी शायद डर गया है इंसानों की इन साजिशों में, इंसानों की इन साजिशों में। भय नहीं अब बस भावना है, भय नहीं अब बस भावना है। एक हथियार एक बाजार, जिससे डरें वो बिक जाए, जिससे डरें वो बिक जाए, और जिससे डरे वो बन जाए सरकार, वो बन जाए सरकार। फिर से सुनिए साथियों, भय नहीं बस अब एक भावना है। एक हथियार एक बाजार, एक हथियार एक बाजार, जिससे डरें वो बिक जाए, और जिससे डरे वो बन जाए सरकार, वो बन जाए सरकार। ये कविता मेरी पुस्तक जड़ों की छाँव में है साथियों, जो प्रकाशित हो चुकी है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और फ्री है, मुफ्त में सब्सक्राइब करें। जो ये कविता थी यहीं तक थी, इसे फिर मैंने कुछ लाइनें और जोड़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको आपके साथ साझा करूँ। जड़ों की छाँव में महकता हुआ, जड़ों की छाँव में महकता हुआ अब हर फूल में खिलता है। डर अब हर फूल में खिलता है, हर हंसी में एक संशय है, हर हंसी में एक संशय है। हर नज़र में कुछ छिलता है, हर नज़र में कुछ छिलता है। बच्चे अब खेलते नहीं सड़कों पर, बच्चे अब खेलते नहीं सड़कों पर। खिलौनों में भी शक की गंध, खिलौनों में भी अब शक की गंध। माँ की लोरी में भी डर समाया, माँ की लोरी में भी डर समाए। बाप की आंखों में है अनकहा छंद। खिलौनों में भी शक की गंध, बाबू की आंखों में भी अनकहा छंद। सुनसान गलियों में गूंजती सायरन, सुनसान गलियों में गूंजती सायरन। हर कदम में थरथराती थरकन। दीवारों पर लिखे नारों में भी छिपा है एक मौन आंदोलन। दीवारों के लिखे नारों में भी छिपा है एक मौन आंदोलन। सुनसान गलियों में गूंजता है सायरन, हर कदम में थरथराती थरकन। दीवारों पर लिखे नारों में भी छिपा है एक मौन आंदोलन। अखबारों की स्याही अब लाल है, अखबारों की स्याही अब लाल है। कागज पर चिपकी चीखें हैं, कागज पर चिपकी चीखें हैं। हर खबर के पीछे 100 मुखौटे, हर खबर के पीछे 100 मुखौटे। सच के 100 पर रेंगती चीखें हैं, सच के 100 पर रेंगती चीखें हैं। अखबारों की स्याही अब लाल है, कागज पर चिपकी चीखें हैं। हर खबर के पीछे 100 मुखौटे, सच के 100 पर रेंगती चीखें हैं, सच के 100 पर रेंगती चीखें। टीवी की बहसें अब तमाशा हैं, टीवी की बहसें अब तमाशा हैं। जहां सवाल भी बिकाऊ हैं, टीवी की बहसें भी अब तमाशा हैं। सवाल जहां अब बिकाऊ हैं। सच बोलना अपराध हुआ, यहाँ विचार भी झुकाऊ हैं, यहाँ विचार भी झुकाऊ हैं। टीवी की बहसें अब तमाशा हैं, जहाँ सवाल भी बिकाऊ हैं।
सच बोलना अपराध हुआ, यहाँ विचार भी झुकाव हुआ। सत्ता से डर, व्यवस्था से डर, हर शब्द पर पहरा है। सत्ता से डर, व्यवस्था से डर, हर शब्द पर पहरा है। आवाजें गूंगी बन बैठी, हर दिल पर ताला गहरा है, हर दिल पर ताला गहरा है। भीड़ में भी अकेलापन है, हर चेहरा नकली मुस्कान लिए, कोई न जाने कब किसे बेचे, हर आत्मा जैसे गिरवी है, हर आत्मा जैसे। भीड़ में भी अकेलापन है, हर चेहरा नकली मुस्कान लिए, कोई न जाने कब किसे बेचे, हर आत्मा जैसे गिरवी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब अब राजनीति के मंच बने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धर्माचार्य भी अब राजनीति के मंच बने, जहाँ भगवान भी चुनाव जीते और धर्म सवाल बने, और धर्म सवाल बने। हकीकत है साथियों, क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण है। जैसा अनुभव होता है, जैसा देखा जाता है, जो जिया जाता है, वही साहित्य बनता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धर्माचार्य सब अब राजनीति के मंच बने, जहां भगवान भी चुनाव जीते और धर्म सवाल बने। ईश्वर भी शायद डर गया है, ईश्वर भी शायद डर गया है अपने ही नाम के सौदागरों से। ईश्वर भी शायद डर गया है अपने ही नाम के सौदागरों से। वो छिप गया होगा किसी कोने में, वो छिप गया होगा किसी कोनों में, इंसानों के इन साजिशों से, इंसानों के इन साजिशों से। अब भय कोई साधारण नहीं, अब भय कोई साधारण नहीं, वह सत्ता का सबसे सुंदर औजार है। अब भय कोई साधारण नहीं, वह सत्ता का सबसे सुंदर औजार है। हर डर के पीछे कोई तंत्र है, हर सन्नाटे के नीचे व्यापार है, हर सन्नाटे के नीचे व्यापार है। फिर से सुनना चाहेंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। भय अब कोई साधारण नहीं, हर सत्ता का सबसे सुंदर औजार है। हर डर के पीछे कोई तंत्र है, हर सन्नाटे के नीचे व्यापार है। डर अब एक मुद्रा बन चुका, डर अब एक मुद्रा बन चुका जिससे बिकती हैं आत्माएं। डर अब एक मुद्रा बन चुका जिससे बिकती हैं आत्माएं, जिससे चलता है पूरा संसार और मरती है उम्मीदें गुमनाम, और मरती हैं उम्मीदें गुमनाम। भय नहीं अब बस भावना है, भय नहीं बस अब भावना है। हर हथियार एक बाजार, जिससे डरें वो बिक जाए, और जो बिके वही सरकार, और जो बिके वही सरकार। डर से डरना छोड़ दो, डर से डरना छोड़ दो, ये वही जहर है जो आत्मा को खोखला करता है। साथियों, डर से डरना छोड़ दो, ये वही जहर है जो आत्मा को खोखला कर देता है। जब इंसान से निर्भय होगा, जब इंसान इंसान से निर्भय होगा, तभी सच्चा ईश्वर जागेगा, तभी सच्चा ईश्वर जागेगा, तभी सच्चा ईश्वर जागेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका आभार, अभिनंदन। साथियों, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, विशेषकर वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर मिलते हैं ऐसी कविताओं के साथ, ऐसे भावों के साथ, ऐसे विचारों के साथ अगली कविता के लिए कल। आपका आभार, अभिनंदन पुनः।